तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से लव गुरु आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सोलमेट्स। सोलमेट्स का जो रिश्ता होता है वो एक अलग ही रिश्ता होता है। वो एक डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता होता है। डिवाइन जो होता है उनका कुछ ना कुछ पास्ट का रिलेशन होता है। जो सोलमेट्स होते हैं वो जन्म जन्म से मतलब एक दूसरे के लिए होते हैं, और इस जन्म में वो अचानक से मिलते हैं फिर, और मिलने के बाद और जब वो अचानक से इस जन्म में मिलते हैं तो उसके पीछे मिलाने का गॉड का कुछ पर्पस होता है। पर्पस इन द सेंस मतलब ऊपर वाला उनसे कुछ अपने कार्य कराना चाहता है। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल हो काफ़ी, एक दूसरे काफ़ी स्पिरिचुअल पावर हो उनके अंदर, और उनसे मिलकर हो सकता है अपने बड़े बड़े कार्य कुछ कराना चाहता हो। और ये बात रियल है कि वो अगर वो आपस में मिल गए, अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ी पावर बन जाती है। सारी ज़िंदगी की चीज़ें उनके साथ आ जाती हैं। लेकिन जो कार्मिक पर्सन्स होते हैं, जो इनके कर्म का फल अभी बचा हुआ होता है, वो इन रिलेशंस के बीच में आते हैं हमेशा और उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। शायद वो उन दूसरों को अलग करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं कि वो तमाम नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं जो उन्हें भड़काती हैं एक दूसरे के खिलाफ, या उनके रिश्तों पर नज़र रखती हैं, या उनके रिश्ते से जलती हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जो डिवाइन का कार्य जब होना होता है तो उसके अंदर शैतान के कार्य भी होते हैं। शैतान इन द सेंस कि बुरी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छा कार्य होने से हमेशा रोकती हैं, वो उन्हें मिलने नहीं देती, और जब तक उनका मिलन नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे के लिए अधूरे रहेंगे, तड़पते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे भी और लड़ेंगे भी एक दूसरे से। तो इस तरह की क्रिया उनके बीच में चलती रहती है, इस तरह का गेम उनके साथ चलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, चाहे कोई भी इस रिश्ते को कितनी भी तकलीफ, कितने भी पावर क्यों ना आ जाए, कितने भी ब्लैक मैजिक, कितने भी जादू टोरे, कितने भी तंत्र विद्या या नेगेटिव एनर्जी उनके बीच आ जाए, लेकिन ऊपर वाले की पावर से बड़ा कोई पावर नहीं होता। उसके आगे उन्हें घुटना टेकना ही पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो रिश्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, जो उस रिश्ते को रोकने की कोशिश करते हैं, वो उसका फल जरूर भुगतेंगे। तो वो जरूर मतलब उनके जीवन में जरूर परेशानी क्रिएट होंगी, और वो उसका रिजल्ट भी देखेंगे अपने जीवन में। क्योंकि उस रिश्ते को जिसे परमेश्वर बनाना चाहे, जिसे परमेश्वर बनाना चाहता है, जिसे परमेश्वर मिलाना चाहता है, जो गॉड और डिवाइन जिसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आप भी प्रोटेक्टेड हो, वो पर्सन भी प्रोटेक्टेड होगा, और उसका पार्टनर भी प्रोटेक्टेड होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो अलग तो हो सकते हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकते। वो एक दूसरे के ही पार्ट हैं, एक दूसरे की सोल हैं जो अलग अलग हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी इस तरह के पर्सन्स होंगे जिन्हें लगता है कि आपका कोई पुराने जन्म का उससे रिश्ता है। ये रिश्ते जो होते हैं, ये उस इंसान को पता नहीं होता कि किस उम्र में या किस स्टेज पे जाके वो मुलाकात होगी। बस सिर्फ उसे ये महसूस होता है, उसे देख कर के हाँ यार, एक अजीब सी फीलिंग्स उसको देख कर आती है। ये लगता है कि यार
इससे मेरा कुछ रिलेशन ज़रूर है, क्यों मैं इसकी तरफ इतना खिंचा जाता हूँ, या क्यों मैं इसकी तरफ इतना क्यों इतना मैं अट्रैक्टेड होता हूँ उस पर्सन की तरफ। तो इस तरह के रिलेशंस उनके बीच में होते हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। वो अच्छी तरह से अपनी स्थिति को जानते हैं कि वो मैरिड हैं या नहीं हैं, या उनकी स्टेज क्या है, या उनकी सिचुएशन क्या है, या उनके बीच क्या अंतर है क्या नहीं है। वो मजबूर होते हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। वो कोशिश भी करते हैं कि इस रिश्ते में ना जाएं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है, जब उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है, हो सकता है एक पर्सन को जो स्पिरिचुअल हो उसे मालूम हो ये सब चीज़ें और दूसरे को मालूम ना हो। तो जिसको नहीं मालूम होती, जो स्पिरिचुअल होगा वो तो समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर है, उसके पास गॉड जो तो उसकी रक्षा करता है, उसे बल देता है, साहस देता है। लेकिन दूसरा पर्सन जो शायद स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन परेशान है जीवन में, तो वो जो कार्मिक पर्सन होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, वो उस पर अटैक करती हैं, उसे अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी बातों में लेती हैं और उन्हें रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उन्हें भड़काती हैं। लेकिन ये उनके लिए ही अच्छा होता है। वो कितना भी कर ले, लेकिन उससे उनके बीच का प्यार कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है उस दूसरे पर्सन को पहले मालूम ना था, लेकिन बाद में जब उसे लगा, जब उसने ये गलत कदम उठा दिए, तो तब उसे लगा कि उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसके बिना रहना बहुत मुश्किल है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर वक्त वो एक दूसरे के ख्यालों में रहते हैं। आप चाहे उसे दोनों चाहे मूव ऑन करने की सोच लें, कुछ भी सोच लें, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 24 घंटे आपके ख्याल में हमेशा रहेंगे। आप चाहे कितना भी दूर जाओ, यहाँ तक कि कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, लेकिन नहीं कर पाओगे। बल्कि और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो उस पर्सन के लिए सोच है और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आप कितना भी दिमाग से निकालने की कोशिश कर ले, बल्कि और उल्टा उतना ही बढ़ती चली जाएगी। वो पर्सन हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहेगा 24 घंटे, किसी भी वक्त। यहाँ तक कि जब वो दूर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उनकी एनर्जी हमेशा मिरर करती है। मिरर मतलब इन द सेंस शीशा जैसा आपका प्रतिबिंब होता है, ऐसे सामने वाला पर्सन भी आपका प्रतिबिंब होता है। यदि आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला गुस्सा करेगा, उसे भी गुस्सा आने लग जाता है। यदि आप को दर्द हो रहा है तो उसे भी दर्द होगा, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स जो होती है एक वाइब्रेशन बन के उसके पास जाती हैं और वो टकराती हैं, उसके दिल में टकराती हैं। और एक अजीब सा इतना तगड़ा दर्द एक दूसरे को होता है कि वो सहना भारी पड़ जाता है। कई बार तो इंसान का सर फटने को हो जाता है। कई बार तो इंसान बैठा बैठा अचानक से रोने लगता है, चाहे वो हंस रहा हो चाहे कुछ भी। चाहे रात में उसका पर्सन उसे याद कर रहा हो तो वो रात को ही उठ जाता है। रात को ही उसे दर्द इतना महसूस होएगा कि वो चाहे कहीं भी बैठा हो, लेकिन अचानक से उसका मूड ऐसा हो जाएगा कि वो रोने को हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन रोता है। वो उसकी ही सोल है, उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना सामने वाले को होता है। वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी हो जाती है उनके अंदर। लेकिन आप भरोसा रखें, अगर किसी के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप यकीन मानिए, चाहे दुनिया वाले कितने भी आपको जोर लगा लें, अलग करने की कोशिश कर लें, लेकिन आप रुक नहीं पाओगे। कितनी भी अड़चनें आपके रिश्ते में आ जाएं, वो सब बेकार हैं, क्योंकि उस रिश्ते को ऊपर वाले ने बनाया है और वो रिश्ता हमेशा जुड़ कर रहेगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी बातें सही लगें, सच लगें, यदि आपके साथ भी किसी के साथ इस तरह का हो रहा है, तो आप लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। और दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए